हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरासोल जीएस। आइए देख लेते हैं वन लाइनर्स करंट अफेयर्स को जो कि बिहार स्पेसिफिक हैं। आप इनको ट्रैवल करते टाइम या रेस्ट करते टाइम आप ऐसे गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारे फैक्ट्स ऑलमोस्ट पता भी होंगे, या जो नहीं पता होंगे उनको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत इजी वे में इसको देखिएगा। सिंपली यहाँ से आपको 4-5 सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिहार की कौन सी नदी है जिसमें गाद की सफाई हुई है और ये पहली बार हुआ है? तो ये है गेहूं बनवा नदी, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। गाद मतलब सिल्ट होता है। ड्रोन निर्माण कहाँ पे होगा? तो गरोल, गोरौल, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय, डुमरांव में बनाया जाएगा। रोबोट परी कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो ये पटना जंक्शन पे। ये इंडिया का पहला ऐसा रोबोटिक सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो ये है पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी सिस्टम। बिहार में कितने रामसर साइट्स हैं? तो 3। आप सबसे पहले रामसर साइट्स को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। भारत रत्न कितने लोगों को मिला है बिहार से? तो 5 लोगों को मिला है। पहले जयप्रकाश नारायण, फिर राजेंद्र प्रसाद, फिर बिस्मिल्लाह खां, फिर विधान चंद्र राय और फिर कर्पूरी ठाकुर। लक्ष्मी झा, ये इंडिया की पहली विमेन है जिन्होंने माउंट किनाबालू पे, या इंडिया की पहले ऐसे पर्सन है जिन्होंने माउंट किनाबालू जो कि मलेशिया में है उस पर चढ़ाई की है, उसको सबमिट किया है। तो ये कहाँ से है? तो ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ईस्टर्न इंडिया का कहाँ बनाया जाएगा? तो वो नवादा में बनाया जाएगा, बिहार के। ये फुलवरिया जलाशय या रजौली में के पास के ऊपर बनेगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इंडिया का पहला सीड जीन बैंक कहाँ पे बनेगा? तो भागलपुर में। राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र ये इंडिया का पहला होगा। ये कहाँ होगा? तो पटना जू में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। शेर प्रजनन केंद्र इंडिया का चौथा और बिहार का पहला, ये कहाँ होगा? राजगीर जू सफारी में। देश का सबसे बड़ी बैटरी भंडार और सौर परियोजना कहाँ पे? तो लखीसराय कजारा में। सिकल सेल अनीमिया को एलिमिनेट करने का टारगेट क्या है? तो 2047। मलेरिया को तो 2030, और हेपेटाइटिस को भी 2030। और ग्रीन कवर 17% बढ़ाने का टारगेट है 2028। ये सारे ईयर्स आप याद रखिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ पे बनेगी? तो पटना में। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है बिहार का? तो NH27। वाईफाई हर एक पंचायत में वाईफाई लग गया है किस डिस्ट्रिक्ट के? तो वो है बेगूसराय। पहला डायनासोर पार्क कहाँ पे बिहार का बनेगा? तो वो राजगीर का। पहला बोन बैंक बिहार का LNJP हड्डी अस्पताल। पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र भागलपुर। फर्स्ट स्मार्ट प्रीपेड मीटर वो किस स्टेट में लगा? तो बिहार स्टेट में। सुकन्या समृद्धि योजना में बिहार का कौन सा रैंक है? तो 7वां रैंक है। मखाना महोत्सव कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में। ये बिहार में नहीं हुआ, ये आप ध्यान में रखिएगा। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम किस स्टेट में पहली बार लगा है? तो वो है बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू। ई वोटिंग की जो पहली वोटर हैं इंडिया की, पूरे इंडिया भर में जो पहली वोटर हैं वो कौन है? विभा कुमारी, और ये आपकी ईस्ट चंपारण से बिलोंग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का जो सेंटर बनेगा वो समस्तीपुर में बनेगा। ये दुनिया का 5वां और भारत का पहला केंद्र होगा। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन ये कहाँ होगा? तो रोहतास बिहार में। बिहार का पहला सबसे बड़ा और पहला कचरा निपटान संयंत्र ये बैरिया पटना में बनाया जाएगा। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ये आप ध्यान में रखिएगा, बिहार में नहीं हुआ है। सेक्स से रेशियो देख लेते हैं। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या CRS 2022 के अकॉर्डिंग 891 है। बिहार कास्ट सर्वे 2023 के अकॉर्डिंग 953 है। और सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 918 है। ये तीनों डेटा आप याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ विजडम किसका है? तो राजेंद्र प्रसाद जी का बनाया गया है। कहाँ? तो JP गंगा मार्ग पे। और इसकी हाइट कितनी है? तो 243 मीटर। इस आपसे हाइट भी पूछी जा सकती है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अकॉर्डिंग बिहार को 57 पॉइंट मिले। वर्स्ट परफॉर्मर रहा, ये एक सैड रियलिटी है। केरला और उत्तराखंड ने टॉप किया इसको। ज्वाइंटली इनका स्कोर था 79। रोड डेंसिटी बिहार में कितनी है? तो वो है आपकी 3167 पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें बिहार ऑल ओवर इंडिया में तीसरे नंबर पे है। पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र ये इंडिया का पहला केंद्र होगा। ये कहाँ बनेगा? तो पिपरा कोठी ईस्ट चंपारण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंडिया का पहला शिल्प कला म्यूजियम आपके पटना में।
इंडिया का पहला बायोडीजल रिफाइनरी आपके पटना के हसनपुर बीठा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, देश का आपका ई कलेक्ट्रेट बिहार का कौन सा बना है? ई कलेक्ट्रेट मतलब आपके सारे सिस्टम आपके कलेक्ट्रेट में इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हो, पेपरलेस कलेक्ट्रेट हो, वो है सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार का। बिहार में पहला रबर डैम गयाजी डैम है जो कि फल्गु नदी पे बनेगा 340 करोड़ से। बिहार का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कजारा लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में पहली वुमेन ओपन जेल, ये कहाँ पे? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुई? तो 5 अप्रैल 2016। इसको 9 साल पूरे हो गए हैं। बिहार का पहला ऑर्गेनिक विलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, केडिया ग्राम, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। लीची, मखाना और मशरूम में बिहार का नंबर 1 है रैंक। मक्का में सेकेंड रैंक है। चावल और गेहूं में 6th है। और आलू और आम में 3rd है ऑल ओवर इंडिया। तो ये रैंक्स आप याद रखेंगे। यंग ग्लोबल लीडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। इसका 2024 का अवार्ड किसको दिया गया है? तो शरद विवेक सागर, जो कि सिवान डिस्ट्रिक्ट से हैं। राष्ट्रीय मखाना सेमिनार ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ। पटना के विमेंस कॉलेज को नैक ने A++ की ग्रेडिंग दे दी है। जरासंध स्मारक पार्क आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। मेगा फूड पार्क आपका मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। भारत गौरव पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो आचार्य किशोर कुणाल को। आनंद कुमार जो कि सुपर 30 के फाउंडर हैं, इनको कोरियन टूरिज्म ने 2024 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। इंडियन एक्सप्रेस ने नीतीश कुमार जी को 21वां रैंक दिया है देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में। आप ये रैंक याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पे बनेगा? तो इस चंपारण में। इसका एरिया होगा 3.76 लाख स्क्वायर किलोमीटर। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट ये बीटा में। नीतीश मिश्रा इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। ई सेक बिहार ऐप जो है वो किसके लिए बना? तो मोबाइल ई वोटिंग के लिए बना। वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो ये इंडिया का दूसरा है और बिहार का पहला, ये पाटलिपुत्र बिहार में बनेगा। चौथा एग्री रोड मैप जिसका टाइम पीरियड है 2023 से 2028। ये इसको शुरू कब किया? 18 अक्टूबर 2023 को इसको प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने शुरू किया। चौथा एग्री रोड मैप आप पहले, दूसरे और तीसरे का भी टाइम पीरियड देखेंगे, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को पूछ सकता है। आम महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? तो ज्ञान भवन पटना बिहार में। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में हर ग्रेजुएट को 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट ये बुक किसने लिखा? तो मनोज कुमार जी ने। मैन होल एम्बुलेंस सेवा ये इंडिया का पहला ऐसा सेवा है, ये पटना में शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स MHRD द्वारा दिया जाता है, ये बिहार को दिया गया। इसमें बिहार का स्कोर 471.9 था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 में पटना को 21वां रैंक मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 में पटना को 21वां रैंक मिला। कैग के अकॉर्डिंग विकास दर जो है बिहार की, क्या उसकी रेट है? तो 14.47 है, ये 4.5% नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। शेरशाह सूरी मकबरा और अगम कुआं ये देश के 78 जल विरासत हैं उनमें शामिल हो गए हैं। इंटरनेट डेटा कंजम्पशन में बिहार 8वें नंबर पे आता है। नमो भारत रैपिड रेल सेवा ये वंदे मेट्रो है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने 24 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया। थंगटा में बिहार को गोल्ड मिला है। और किसको मिला है? तो प्रिया प्रेरणा को, महिका कुमारी जी को। आइए देख लेते हैं सेपक टकरा वर्ल्ड कप जो 2025 का इवेंट हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके लिए। तो ये सेपक टकरा क्या है? तो ये एक मलेशियन स्पोर्ट्स है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में खेला जाता है। ये फुटबॉल और वॉलीबॉल का एक मिक्स है। इंडिया में पहली बार ये कब हुआ? तो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। जो 2025 का एडिशन है वो 5वां एडिशन है। ये पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम में 20 से 25 मार्च 2025 के बीच हुआ।
इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन कब बना? तो 1982 में। इसका हेडक्वार्टर आपका बैंकॉक में है। सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना? 1982 में, जब दिल्ली एशियन गेम्स हो रहे थे। 2025 का शुभंकर कौन है? तो ये भीम है। और इंडिया को 2025 में पहली बार गोल्ड मिला है। और किसको मिला है? तो मेंस रेगू टीम को मिला है। इन्होंने जापान को हराया और जीता है गोल्ड। इंडिया को टोटल 7 मेडल्स मिले हैं, आप ये ध्यान में रखेंगे। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। सिल्वर मेडल किसको मिला है? तो वुमेन्स डबल्स टीम को। मुझे उम्मीद है कि सेपक टकरा इवेंट से एक क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आराम से ठंडे दिमाग से रिवाइज कीजिएगा। एग्ज़ाम आ गया है, दिमाग को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।